सभा का आयोजन किया, वो फिर जोरदार देखा रहेगा। जय बोले तैयारी महाराज की, जय बोले आलम अली जी महाराज की, जय बोले रामसा पीर की, जय बोले धर्माजी महाराज की, जय बोले खेतेश्वर भगवान की, जय बोले ख्वाजा साहब की। आज हमारे बोलना के पास 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें हमारे 3 गुजरात के भाई उस हादसे के शिकार हो गए और 7-8 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। घायलों की स्थिति ठीक है, इसलिए हमने जितने भी स्वागत के कार्यक्रम थे, जैसे सूचना मिली उसके बाद सारे कार्यक्रम स्वागत के रद्द कर दिए। बड़ा उत्साह धोरीमना इलाके के अंदर था और जितनी भी हुंकार और बजरी के खिलाफ ललकार और हल्ला बोल कार्यक्रम हुए राजस्थान के अंदर। शुरुआत डूंगरगढ़ से हुई, डूंगरगढ़ के बाद रिया के बाद कोलायत, विफल की वजह से कौम की रैलियों में स्किप कर दी थी। कोलायत के बाद भीलवाड़ा, हमारा जो कार्यक्रम था परसों 22 तारीख का नोट और 24 का और 26 के अंदर 20 दिन के अंदर लगभग 8 से 9 विशाल रैलियां और हल्ला बोल के कार्यक्रम आप लोगों ने किए। लेकिन अभी तक जितनी रैलियां हुई उनमें सबसे ज्यादा जो जुनून और सबसे ज्यादा संख्या कही है वो धोरीमना की जीती है। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। जवान बच्चे चले गए नजदीक की, बिल्कुल यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। ये दुर्घटनाएं हैं, घट जाती है। और मैं हमेशा भाषण के अंदर एक बात कहता हूँ नौजवानों को, अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो, मुझे अपना आइकन मानते हो, एक बात की कसम खाओ कि तेज गति से वाहन नहीं चलाओगे, कोई व्यक्ति नशा करके वाहन ना अपने गोली पड़े तो आप ठेको ना, क्योंकि अगर कोई इकलौता व्यक्ति है और उसकी जान चली जाती है परिवार के अंदर, उनके माता पिता की क्या बीतती होगी। ये तो वही जानते हैं गलती किसकी थी, बच्चे की थी, नशा करके परिवार में। भाइयों एक संदेश हमेशा मैं देता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। किसान के बेटे याद करो उस जमाने को जब बाड़मेर किसी मास्टर का ट्रांसफर हो जाता था तो नौकरी छोड़ देता था और नेता कहते थे ज्यादा 3-5 करेगा तो बाड़मेर कर दूंगा, दिमाग ठीक कर दूंगा। तो यही बात है जब लोग हमारे पास आते हैं राजी कर दो ना बेचो यहाँ तेल है तो 20 साल तक वो नहीं निकल देते, लोग देता अंदर जिस तरह ना वो जोधपुर के अंदर जमीन के अंदर पानी को रोक दिया। आज लगा मैं नौजवान से बात किससे कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी का एजेंडा जय जवान जय किसान के नारे के साथ चले। आज प्रदेश के जो हालात है वो आपसे छिपे नहीं, लेकिन जब नौजवान के ऊपर कोई घटना घटित होती है, बेरोजगार के तंग आते, जब कोई किसान का बेटा आप पर क्या करता, बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, टेलीफोन आते हैं, MP साहब हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं सुसाइड करूंगा।
अरे बच्चों, ये सुसाइड को रास्ता होता है बताओ मुझे। अगर ऐसे सुसाइड करने पड़ते हैं तो मुझे तो अभी तक 300 बार करना पड़ता है। मैं तो सरकारों से लड़ रहा हूँ मैं राजस्थान के अंदर। आप बताइए, लगातार एक व्यक्ति 28 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। वही व्यक्ति अगर कोई मुझे 93-94 में जानता था, मेरे पास काम के लिए आता था, तो मुझको ये नहीं कहता मेरा काम नहीं होगा। काम क्या बताओ, करवा दूं। और गांव के हमारे बच्चों के काम क्या होते थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन कराओ, क्रेज होता था। महाराजा कॉलेज का बच्चों को महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, प्रयास किया, हिम्मत नहीं आई। 98 में पक्का खर्च हो गया। के अंदर हमारे समाज के बड़े नेताओं ने पूरे परिवार को डाल दिया। जो विपदा मेरे परिवार का आई, उस समय अगर साथ किसने दिया तो नागौर और मारवाड़ की जनता ने और यहाँ के नौजवान और किसानों ने मान दिया। उसके बाद जिस पार्टी का झंडा मेरे पिताजी ने उठाया तो भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा मुझे दिया। वसुंधरा ने टिकट काटी, मैं निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय में चुनाव नहीं आता। धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने 100 किलोमीटर रोड शो किया था मेरे खिलाफ 2003 के अंदर, तब जाके कोई 2,500-3 हजार वोट से हार गया था। अब मेरे संघर्ष की लंबी कहानी है, बाढ़ में जिले से पता नहीं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मुझे लगता है कि कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है कि आप लोग, जब मैं विधायक था तभी मुझे इतना ही प्यार करते थे और मैं सांसद बन गया। मैं आपके बीच उतना नहीं आ पाया जितना पहले आता था। मुझे याद है जब नागौर की हुंकार के बाद पूरे देश के अंदर बात चली, नागौर तो हनुमान का इलाका है, ये जब हुंकार रैली करी होगी, लेकिन बाड़मेर में हुंकार रैली करेगा जब पता लगेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ के नौजवानों ने, किसान के बेटों ने उस मैदान को भर दिया जिसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी। उस मैदान के अंदर लाखों लाख लोग थे। हिंदुस्तान में हलचल हो गई, कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली और पाकिस्तान डर गया कि बॉर्डर पे बाड़मेर में 7 लाख किसान क्या करे, कोई अटैक नहीं कर दे। ये स्थिति बाड़मेर के बड़े भाइयों, आपने मेरा मान और सम्मान रखा, अधिकार पूर्वक आप ये कर सकते हो कि हनुमान जी नागौर के नेता नहीं है, वो बाड़मेर के हमारे भाई है। मैंने पहले भी उस समय आपको कहा था कि मुझे बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन फर्जी नेता जो भी है, जो लंबे समय से इन कंपनियों की गुलामी कर रहे हैं, कोई केरल का गुलाम है, कोई कहीं ठेका लेके बैठा है, इन पार्टियों के नेताओं को ठीक करके नई लीडरशिप तैयार करनी है। नए किसान के बेटों को राजस्थान की विधानसभा दिखानी है, जिन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाऊंगा। यहाँ मंच पे हमारे सीताराम जी बैठे हैं, उमेदराम जी बैठे हैं, फुकराज जी बैठे गोपालगढ़ से, जी जब पहली बार मिले, ये मेरे से मिले तो हम तो राजनीति में तो दूर रहते सर। और योग ऐसा बैठा, चुनाव लड़ा, 12-13 राउंड तक आगे थे, लास्ट में कुछ वोटों चुनाव हार गए। फुकराज जी तो 1000-2000 वेंटिलेटर में चलते चलते लास्ट में भोपालगढ़ के लोगों में बड़ा जोश था कि इनकी जाति का तो वोट ही बहुत कम है। फिर भी 1700 वोट वालों को भी राजस्थान की विधानसभा में आने के नौजवानों ने भेज दिया। सीताराम जी के 20,000 के लगभग वोट आए। हमारे यहाँ मुझे याद है चोटम के अंदर मैंने रैली करी थी, 30,000 के लगभग वोट आए। हमारे भाई गुड़िया यहाँ से चुनाव लड़े, मैं रैली नहीं कर पाया, लेकिन ये नौजवान है, ये आगे बढ़ेगा, ये तय है। एमएलए बनना ही सब कुछ नहीं होता, अपने नेता का विश्वास जीतना बड़ी बात होती है। इस अशोक गहलोत के यहाँ पे आपने देखा होगा एमएलए तो बाहर खड़े रहते हैं तो उसके नजदीकी लोग पूरा शासन चलाते। ये उसी दिन से लगातार मैं प्रचार में करने नहीं आ पाया था। अब कुछ भी मेरी परिस्थिति समझ लो, कुछ भी कयास कर लो लगाने लोगों को, लेकिन हनुमान बनीवाल यहाँ पे नहीं आया और ये निराश हुए पंचायत चुनाव के अंदर। और लगातार जितने भी आंदोलन हुए उसके बाद इन बच्चों ने मजबूती के अंदर बुढ़ा मलानी क्षेत्र के अंदर धोरी मना के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे को गांव गरीब किसान के खेत
और झोपड़े तक पहुंचाया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ आपको, पूरी मेरी मत की टीम। भाइयों, हमारे मंच पे जो लोग बैठे हैं, एक मिनट इनकी जिक्र कर दो। इनका थक तो नहीं रहे हो ना? मैं 15-20 मिनट जब तक अंदर नहीं होता भाषण दे देता हूँ। थक नहीं रहे हो ना? आप थक तो मैं रहा हूँ, मुझे लग रहा है। हमारे यहाँ पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, धन्यवाद दूंगा पृथ्वीराज जी को कि बीजेपी और कांग्रेस से खूब तोड़ने का प्रयास किया मेरे तीनों विधायकों। पीटीपी तोड़ दी, बस सभा हसी समय चली गई कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपने देखा होगा, लोकदल चला गया, कम्युनिस्ट चले गए। लेकिन अगर जिंदा कोई राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए राज्य लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसके तीनों विधायक हनुमान बेनीवाल को छोड़ के नहीं गए, तो राजस्थान विधानसभा को बहुत प्रयास किया था अशोक गहलोत और अमित शाह तक लोगों ने कि आरएलपी को तोड़ दो तो हनुमान जी की आरएलपी की हवा निकल जाएगी। मैं इस बात का पृथ्वीराज जी को धन्यवाद दूंगा। क्या बंजारा आंदोलन हुआ था नागौर के अंदर, उस समय मैं बाहर था जब बंजारों के घर उजाड़ रहे थे। बंजारा जाति का बड़ा वोट बैंक नहीं था नागौर के अंदर। मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा पृथ्वीराज जी, सीएम का बेटा, हमने से सीएम बहुत नाराज है और ये हमारी नाराजगी गरीबों के घरों पे निकालेगा, आप जाइए, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ये मेरे तक विधायक इंदिरा बावली को लेकर पहुंचे और प्रशासन से पंगा लिया, रोका। उसके बाद वो बड़ा आंदोलन चला, उसमें राजस्थान के अंदर आपकी जीत हुई। वो जीत ये हुई, अब गोचर के अंदर अगर आप 100 साल से बैठे हो, 50 साल से बैठे हो, जब तक आपकी पुनर्वास की व्यवस्था सरकार नहीं करती, तब तक हाई कोर्ट का आदेश हो या सुप्रीम कोर्ट का, आपको उजाड़ नहीं सकते। अब ये जीत किसने दिलाई राजस्थान के अंदर? सबसे पहले गए थे, ये नए थे, पुलिस का बड़ा लवाजमा था, लेकिन उनको पता था हमारे पीछे हनुमान जी है, कोई दिक्कत नहीं। भाइयों, मुकदमे में चालान मैंने भी नहीं करने दिया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला लटका हुआ है और चालान हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो 40-45 मुकदमा आज तक हो गए। सरकार ने चालान भी किया, जेल भी कराई, लेकिन हनुमान बेनीवाल आपके बीच खड़ा है। 2003 से लेकर 23 के बीच तक 20 साल में कम से कम 1 दर्जन बार मंत्री बनने के मौके आए, दिल्ली में मौके आए, मेरी पार्टी के विधायकों के राजस्थान में मौके आए, लेकिन हमने आपको वचन दिया था कि हम आपको कभी कमजोर नहीं होने देंगे। सत्ता के सिंहासन पर जब तक धरती पुत्रों का कब्जा नहीं हो जाता, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मंत्री बनके आपकी सेवा की और उसी का परिणाम दोनों हाथों से आप आशीर्वाद देते हैं। और मैं कई बार हैंग हो जाता हूँ, फिर भी आप मुझे झेल लेते हैं कि हनुमान जी हमारे भाई हैं। ये परेशान देते हैं, रात को यहाँ, दिन को कहाँ, रात को कहाँ। आप कार्यक्रम करते करते आपने देखा होगा, जब दिल्ली के अंदर हमारी पहलवान बेटियां संकट के अंदर आ गई, वो जंतर मंतर में बैठी थी, बदन पूनिया कमरे से गया मेरे पास कि भाई जी कोई सांसद हमारे पास नहीं आ रहा है। मैंने कहा कोई नहीं आएगा, मैं आराम। मैं गया और जंतर मंतर पे जाकर उनको समर्थन दिया, तो लाठीचार्ज हुआ। तब सबसे पहले थाने अगर पहुंचा देश का कोई एमपी, वो नागौर का सांसद था, वो आपका भाई था, वो राजस्थान का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समर्थन करके राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा रहा था। और नई पार्लियामेंट भवन का जब उद्घाटन था तो बीच में एक मिनट बैठ जाओ, नई जब पार्लियामेंट बन रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने नए पार्लियामेंट भवन का बहिष्कार किया, लेकिन मुद्दा अलग था। पहलवान बेटियां किसी को याद नहीं थी कि जो हमारी थी। आप ये बताएं, जो लोग देश के लिए मेडल लाते हैं, जिनके अंदर ताकत है, उनको पदक नरेंद्र मोदी ने गिराया, खून पसीना एक करके उनके माता पिता ने अपनी जमीन में बैठ के उन बच्चों को तैयार किया। और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाले बच्चे अगर न्याय की भीख मांग रहे देश से, तो इससे ज्यादा गवारा नहीं हो सकता। लेकिन भाइयों, इस मामले को उठाने के लिए शुरुआत की, और जब पार्लियामेंट चलेगी तब अगर इस मामले को सबसे पहले उठाएगा वो नागौर का ही सांसद है,
आपका भाई है, तो आपकी हर बात का ध्यान